बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यासर अल्ताफ़ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। इस हवाले से मैं आज आपके सामने 6 क्विक टिप्स रखूँगा और उसमें सबसे पहली चीज़ है रब ताला की ज़ात पे गैर मुतज़लज़ल यकीन। जब हमें इस चीज़ का पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हमारे माजी हाल मुस्तकबिल की बागडोर किसी कादर मुतलक ज़ात के हाथ में है, वो जो करता है अपने बंदों के लिए बेहतर करता है, वो ज़ाहिर है अपने बंदों से प्यार करता है, तो फिर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में बेपनाह इजाफा हो जाता है। दूसरी टिप है बी ओरिजिनल। कभी फेक शो ऑफ ना करें। डोंट प्रिटेंड टू बी व्हाट यू आर नॉट। हम बाज़ औक़ात अपनी झूठी मूठी हैसियत का दावा कर देते हैं सिर्फ वक्ती तौर पे, सतही तौर पे अपना रौब जमाने के लिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। निज़ाम फितरत है कि इंसान की असलियत अपने आसपास रहने वाले लोगों पे आहिस्ता आहिस्ता अयां हो ही जाती है, तो बेहतर है कि आप स्टार्ट से ही ओरिजिनल रहें, क्योंकि जब आप झूठ मूठ से अपना रौब किसी पे जमाते हैं तो फिर उसे कायम रखने के लिए आपको बहुत सारे झूठ का सहारा लेना पड़ता है और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहे होते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने के लिए दूसरी बड़ी चीज़ है कि आप शुरू से ही सच का सहारा लें और झूठ मूठ से अपना रौब जमाने की कोशिश ना करें। मसलन बीइंग अ टीचर अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कभी ऐसा सवाल भी पूछ देते हैं क्लास में जो टीचर को नहीं आ रहा होता, तो बजाय इसकी कि स्टूडेंट्स को उसका गलत आंसर बताया जाए, बेहतर है कि आप स्ट्रेट अवे कह दें कि आपको इसका पता नहीं है राइट नाउ, मैं देख के आपको बता सकता हूँ। अगर आप गलत आंसर बता देते हैं तो फिर आप स्टूडेंट से उस हवाले से नज़रें नहीं मिला पाते। थर्ड इज़ लर्न न्यू स्किल्स। एक मशहूर मकूला है, तगय्युर को सबात है, यानी इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। मसलन हमने एक डिग्री की 10 साल पहले, उसमें जो उस वक्त के रिक्वायर्ड स्किल्स थे वो हमने हासिल कर लिए, तो ये हरगिज़ ऐसा मुमकिन नहीं है कि उन 10 साल पुराने स्किल्स की बेस पे हम आज भी अपने आप को उसी लेवल का कॉन्फिडेंट समझ सकें। इसलिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, वरना वक्त की रफ्तार के साथ हम अगर अपने आप को पर्सनली ग्रूम नहीं करेंगे तो अपने प्रोफेशन में बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम अपने जॉब के रिलेटेड या ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जो मसाइल आते हैं उन्हें हल करने के काबिल नहीं होते। सो बीइंग अनएबल टू प्रेजेंट सम वायबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा बुरी तरह से मुतासर होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बुक रीडिंग। किताबें पढ़ने से हमारे सब कॉन्शियस में इंफॉर्मेशन का एक ज़ख़ीरा बनता जाता है। फिर अगर हमें किसी जगह पे बात करने का मौका मिलता है या अगर हमें लेट्स से स्टेज पे बुला लिया जाता है तकरीर करने के लिए, तो हम वाक़यात की मदद से और स्टोरी टेलिंग के ज़रिए अपना मैसेज बड़ा इफ़ेक्टिवली कन्वे कर पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बी ओपन टू अदर्स। इंसानों से अच्छे ताल्लुकात, पॉजिटिव रिलेशंस बनाए रखें। हमें अपना दरवाज़ा सिर्फ इसलिए, चाहे ऑफिस का दरवाज़ा हो या घर का दरवाज़ा हो, सिर्फ इसलिए बंद नहीं रखना चाहिए कि हमारे जो कोलीग्स हैं या हमारे जो अपने आसपास रहने वाले लोग हैं वो इसलिए अंदर ना आ सकें कि हम बहुत मसरूफ़ हैं, जस्ट एक शो ऑफ करें हम कि हम बहुत मसरूफ़ हैं। तो फिर हमें जब अपने काम के हवाले से किसी तक ज़रूरत पड़ती है तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस देम, क्योंकि हमने खुद अपने रवैये से लोगों को ये बताया है कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। तो फिर जब हमें अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों के पास जाना पड़ता है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से अगर हम हर वक्त अपने चेहरे पे जस्ट एक गुस्सा दिखाने की कोशिश करें ताकि लोग हमारे पास ना आएं, तो दुनिया बहुत बड़ी है, वो कहीं और चले जाएंगे। दे सिंपली डोंट वांट टू अकम्पनी अस।
اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہم آئسولیٹڈ فیل کرنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ، اور آئسولیشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا لاس آف سیلف کانفیڈنس، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویے سے بتانا پڑتا ہے کہ وی آر اوپن ٹو ٹاک۔ چھٹی اور آخری چیز آج کی لسٹ میں ہے تھنک بگ۔ ہمیشہ اپنی سوچ کو رائل رکھیں، براڈ مائنڈڈ رہیں، اس سے آپ کے سیلف کانفیڈنس میں جو بوسٹ آتا ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ مالی غربت سے زیادہ تباہ کن ذہنی غربت ہے، لہٰذا ہمیں ذہنی طور پہ امیر رہنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف سیلف کانفیڈنس امپروو ہوتا ہے بلکہ اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ شکریہ۔